जी हाँ, कोरोना को हराना है। इंदौर में जो स्थिति मार्च अंत में आई थी बहुत विकट थी। वो 40 दिन निकाल के कोरोना का साइकिल, जो संक्रमण का साइकिल है, इसको घरों में ब्रेक किया है। तो अभी जो खोलने वाले हैं उसमें काफ़ी बड़ा सेक्टर हम लोग इंडस्ट्री से खोलने वाले हैं। मंडी की कार्रवाई, किसानों के उपार्जन, इन सब को भी हम लोग ध्यान देने की बात है। मरीजों के ठीक होने की संख्या वो भी एक इंदौर में बहुत बड़ी। ग्रेजुएट डॉक्टर्स और पैरामेडिक मोटिवेट होकर सावधानी पूर्वक ये व्यवस्था हम लोग की लागू हो गई। ईद जैसा एक पर्व आ रहा है, किस तरह से अपील करेंगे जितने भी लोग हैं कि अब उसमें भी जो है हमें, चूँकि कोरोना को लेकर जो अवेयरनेस है, लॉकडाउन है, उनका पालन उसमें भी हो। कि जैसे अन्य समाजों में, अन्य धर्मों में सभी लोगों ने घर में रह के सभी धार्मिक आयोजन किए हैं इस पिछले 50 दिन में, 29 मार्च के बाद उससे बात करके स्पष्ट कर दिया था कि नमाज घर में ही करना है और कोई ग्रुप में नहीं होंगे। जब तक वैक्सीन कोरोना की नहीं आती है तो आप, चूँकि आपके ऊपर विश्वास भी बना है, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशन? तो कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए ना बोले, बिना मास्क लगाए कोई सामने वाले को बोलने न दे अपने सामने। सबसे महत्वपूर्ण ये है। जी हाँ, कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने की इस जंग में जो है हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी की है और जो नए नियम बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्हीं को पूरे सारे अधिकार जो अभी तक बात चल रही थी सर दे दिए गए हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले तो? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को अधिकार नहीं दिए हैं। जो मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल कर रही है और हर ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें कि कलेक्टर, एसपी या जैसे इंदौर में डीआईजी साहब हैं और सीएमएचओ, डीन और सब अफसर्स हैं, एससीओ, जिला पंचायत, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन सब लोगों की एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें कि माननीय सांसद जी भी हैं और हमारे चुने हुए विधायकगण भी हैं हमारे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो ओपिनियन होती है उसके बिहार पे निर्णय ले रहा है पूरा। और कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सामने पक्ष रखते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिसमें जनप्रतिनिधि भी हो, वो एक चर्चा करके एक आम सहमति से एक निर्णय पे आते हैं और फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं और लिखित अनुमति भी लेते हैं गवर्नमेंट से। सर, एक जो बड़ी चीज़ है कि अब कोरोना जब तक के इसकी वैक्सीन नहीं आती उसके साथ ज़िंदगी जो है जीना होगी। मतलब कोरोना को जो है कहीं ना कहीं हमें उसके जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करना होगा। वो यही दिशा में जो है अब आपने भी जो है काम शुरू कर दिया है लगातार, किसानों को या उद्योग को जो धीरे धीरे सबकी परमिशन दी जा रही है। देखिए, हम लोग इंदौर में जो स्थिति मार्च अंत में आई थी बहुत विकट थी वो, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंदौर में किया गया था जिसमें कि केवल दवाई की दुकानें और अस्पताल केवल चालू थे और उसको बाकी सब बंद थे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 40 दिन निकाल के कोरोना का साइकिल, जो संक्रमण का साइकिल है, इसको घरों में ब्रेक किया है। किंतु अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला है कि औद्योगिक गतिविधियों को उठाना ज़रूरी है, ट्रेडिंग बहुत बड़ा हब है इंदौर, उसको उठाना ज़रूरी है, आईटी हब है उसको भी ग्रेजुअली हम लोग परमिट कर रहे हैं और मंडी की कार्रवाई, किसानों के उपार्जन, इन सब को भी हम लोग को ध्यान देने की बात है। तो मंडियाँ और किसानों को उपार्जन तो काफ़ी पहले से शुरू करा दिया था हम लोगों ने। और अन्य जो गतिविधियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ खास तौर पे, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए जो अन्य एंसिलरी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो गई, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सप्लाईज़ की हो गई, इन सब को भी हम लोग परमिट कर रहे हैं ताकि पूरी चेन बन सके, इनका प्रोडक्शन हो सके और मेंटेनेंस भी प्रॉपर्ली हो सके और ट्रांसपोर्ट का भी इशू ना आए इसमें। इससे हम लोग अभी जो खोलने वाले हैं उसमें काफ़ी बड़ा सेक्टर हम लोग इंडस्ट्री से खोलने वाले हैं और आने वाले 10-12 दिन हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्रिकॉशन समुचित रूप से अवेयर कर दिया गया है सभी लोगों को, किस प्रकार से मास्क यूज़ करना है, किस प्रकार सैनिटाइज़र रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो ओनर्स हैं वो भी अवेयर हैं कि अगर वो अपने यूनिट्स में लेबर्स को बुला रहे हैं तो उसमें कैसे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए काम कराना है, ताकि अगर एक भी लेकर संक्रमित होता है तो इंडस्ट्रियल ओनर्स पे भी बात आ सकती है उसकी, उनको भी स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया है इंदौर में कि जो हम लोग अर्ली डिटेक्शन करके बहुत जल्दी मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उससे कारण कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है लोगों में। तो लोग अब हिम्मत से प्रिकॉशन रखते हुए कार्य करने को तैयार भी हैं मेंटली। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो एक मरीजों के ठीक होने की संख्या वो भी एक इंदौर में बहुत बड़ी है, वो आखिर किस तरह से सर ये हुआ, ये सभी जानना चाहते हैं। किस तरह से मेडिकल स्टाफ और आप लोगों ने पूरी? देखिए, एक तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर डे 1 से बहुत ध्यान दिया था हम लोगों ने। जो रेड येलो ग्रीन कंसेप्ट किया था, रेड और येलो हमारे कोरोना के कंफर्म केसेस या कोरोना सिम्टम वाले केसेस थे और ग्रीन में अन्य मरीज थे जिनका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो वर्गीकरण किया था, इसको बहुत हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इसको स्टैब्लिश किया है इसको, और ग्रेजुअली 10-12 दिन तकलीफ गई इसमें। ग्रेजुअली डॉक्टर्स और पैरामेडिक मोटिवेट होकर सावधानी पूर्वक ये व्यवस्था हम लोग की लागू हो गई। जहाँ तक मरीजों के ठीक होने की बात है, उसमें प्रमुख ये रहता है कि आप अर्ली डिटेक्शन कर लें आप। तो जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग हम लोगों ने की, उसमें मरीजों का अर्ली डिटेक्शन होने लग गया है। इस समय हम लोग और एग्रेसिव वर्किंग कर रहे हैं कि आईली या सारी कैसे सर्वे टीम्स को या हमारी फ्लू क्लिनिक से टाइप की क्लिनिक्स में कहीं आती है तो सीधे हम लोग उनको अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं
और वहाँ पर उनका एक्सरे लिया जाता है, 1 घंटे में एक्सरे हो जाता है। अगर सिम्टम्स मिलते हैं किसी तरह से लंग्स में, तो इमीडिएट कोविड का ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट सैम्पलिंग करके रिपोर्ट आने में अस्पताल में 2 दिन का वक्त लगता है। उससे हमारे मरीज़ अगर हम घर में रह के सैम्पलिंग करते हैं तो 3-4 दिन लगते हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए, जो रिपोर्ट में फाइनली पॉजिटिव आते हैं। वो वक्त भी हम लोग सेव करके अस्पताल में 2 या 3 दिन पहले ही मरीजों का इलाज शुरू करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रेटजी से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा इस शहर को। सर एक दूसरा एक जो बड़ा सवाल है कि अब एक ईद जैसा एक पर्व आ रहा है, किस तरह से अपील करेंगे जितने भी लोग हैं कि अब उसमें भी जो है हमें, चूँकि कोरोना को लेकर जो अवेयरनेस है, लॉकडाउन है, उनका पालन उसमें भी हो। देखिए, ईद में हमने स्पष्ट कर दिया है ये कि जैसे अन्य समाजों में, अन्य धर्मों में सभी लोगों ने घर में रह के सभी धार्मिक आयोजन किए हैं इस पिछले 50 दिन में या 29 मार्च के बाद, उसी प्रकार से ईद के लिए भी हम लोग की मीटिंग हुई थी और सभी हमारे जितने काजी साहब थे, जितने हमारे माननीय सदर जी थे मस्जिदों के, या जो अन्य हमारे जनप्रतिनिधि थे माइनॉरिटी ग्रुप्स के, सबसे बात करके स्पष्ट कर दिया था कि नमाज घर में ही करना है और कोई ग्रुप में नहीं होंगे, या कॉलोनी मोहल्ले में 2 परिवार मिलके भी नहीं करेंगे। घरों में जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं उसी के अंदर धार्मिक प्रयोजन पूरे करने हैं। केंद्र सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं धर्मस्थलों को लेकर के, उसमें जो धर्मस्थल के अंदर स्थायी तौर पे रहते हैं वही लोग रहेंगे, अंदर बाहर कोई नहीं जा पाएगा, और जो भी धार्मिक रीति रिवाज करने हैं रह के अंदर वो किए जा सकेंगे। वो अभी हो भी रहा है, सभी मंदिरों में भी हो रहा है और मस्जिदों में भी हो रहा है। सर जिस तरह से आपने कहा कि अब हमें जो लाइलाज बीमारियां हैं उसके साथ ही जब तक वैक्सीन कोरोना की नहीं आती है, तो आप, चूँकि आपके ऊपर विश्वास भी बना है, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस रखना है सब लोगों को उसके साथ अपनी ज़िंदगी? किस तरह सर जिस तरह से कोरोना को लेकर अभी मतलब जो भी ढील दी जा रही है धीरे धीरे, तो अब उन लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना है, उसका पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए? सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना। जो इसमें पूरी अगर सावधानी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए ना बोले, बिना मास्क लगाए कोई सामने वाले को बोलने न दे अपने सामने। सबसे महत्वपूर्ण ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू है, ताकि किसी प्रकार का भी एक संक्रमण, जनरली ये नाक और आँख और मुंह से ही सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है किसी को भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अपन कार्यस्थल पे करते हैं तो कार्यस्थल पे जो भी अपन टेबल हो गया, कुर्सी के हत्थे हो गए, दरवाज़ों के नॉब्स हो गए, इनका रेगुलर सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है इनका। या जो कागज़ों का आदान प्रदान होता है वो यथासंभव अवॉइड करना चाहिए। मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ही चीज़ों को ज़्यादा मूवमेंट करना चाहिए। कोई कागज़ अगर दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर कर रहा है तो हो सकता है कागज़ में संक्रमण हो और संक्रमण से दूसरे व्यक्ति को भी लगे। तो ये सब चीज़ों के लिए एसओपी हम लोग बना भी रहे हैं कि बाकी सब जगह की बनाई है। इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ को अभी परमिशन दे रहे हैं, उसमें स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस क्या है उसके बारे में भी हम लोग अभी मेंशन करके दे रहे हैं। सब मुख्य तौर पे यही बातें हैं और बारीकी से थोड़ा वर्किंग की है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब कोरोना के साथ हमें ज़िंदगी जो है बिताना है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है उसको जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कंपलसरी कर दिया है। और धीरे धीरे तमाम औद्योगिक इकाइयाँ खुल रही है। ईद जैसे त्यौहार को लेकर सभी से बात चल रही है। कैमरा पर्सन कासिम के साथ इंदौर से समीर खान।